झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। वहां पर आपको मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर सिलेबस सेक्शन में जाओगे तो सिलेबस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, प्लस आपका स्टडी मटेरियल भी पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट पास को यहाँ पर परचेज कर सकते हो। इसमें 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, डिफेंस एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, पॉपुलर एग्जाम, सभी के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या करना है इसके लिए, आपको हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंकिंगपीडिया एजुकेशन.com पर जाना है, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो रैंकिंगपीडिया एजुकेशन ऐप पर। वहां पर जाकर आप टेस्ट पास फीचर को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो फीस रहने वाली है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 499 यहाँ पर आपकी फीस रहेगी। तो आप हमारी वेबसाइट पर जब आप जाओगे, विजिट करोगे वेबसाइट rankingpedia.education.com पे, तो होम पेज में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहीं पर आपको टेस्ट पास का फीचर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन जो फी है वो आपकी 499 रुपीज है, और 499 में 3000 प्लस आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। कुछ आपकी मॉक टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेंगी, कुछ आपकी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है। अब आते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर आते हैं, तो नोटिफिकेशन में क्या है इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी jpsc.gov.in। इस पर जाकर ही आपको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। अब पदों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो पहला आपका जो पद रहने वाला है वो आपका है उप समहर्ता। यहाँ पे टोटल जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपके यहाँ पे कुल जो पद है वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं 28। ठीक है, बाकी यहाँ पे श्रेणी के हिसाब से भी आप यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हो। जैसे कि अनारक्षित श्रेणी में 28 में से 12 पद रहने वाले हैं, अनुसूचित जनजाति में 8 पद हैं, अनुसूचित जाति में 2 पद हैं, और यहाँ पे ये 2 पद आपके यहाँ पे लिखे हैं। ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर आपके 2 पद रहने वाले हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यहाँ पर 2 पद हैं। किस पद, कौन सी पोस्ट पर, उप समहर्ता की। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो अगली जो पोस्ट रहने वाला है, अगला जो आपका पद है वो आपका है पुलिस उपाधीक्षक का। कुल आपके जो पद हैं इसके 42 पद हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 42 हैं। अब इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। फिर अगला पद यहाँ पे है जिला समादेष्टा का, यहाँ पे 2 पद रहने वाले हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी के यहाँ पे कुल जो पद हैं वो आपके यहाँ पर हैं 4। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पदों का यहाँ पर विवरण दिया है, ये सभी आप देख सकते हो। ऐसा ही अगला जो पद है आपका वो है सहायक निदेशक का। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 3 रहने वाली है। फिर अगला पद है सहायक निबंधक का, यहाँ पे 2 पद रहने वाले हैं। सहायक नगर आयुक्त का यहाँ पे 10 पद हैं। ठीक है, काराधीक्षक के यहाँ पे 2 पद हैं। सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के यहाँ पर 10 पद रहने वाले हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल जो आपके पद हैं वो आपके 103 हैं। इसमें से आपकी अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी है उसमें आपके यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 50 पद रहने वाले हैं। अब पदों का विवरण तो हमने देख लिया। वेतनमान आप यहाँ पर देख सकते हो। पद का जो नाम है उप समहर्ता, इसका जो वेतनमान, जितने भी आपकी जो पोस्ट है सभी का वेतनमान लगभग आपका सेम है। ये आपका यहाँ पर ग्रेड पे बैंड यहाँ पर लिखा हुआ है 9300 से लेकर 34,800 ये आपका पे बैंड रहने वाला है। इसमें आपका ग्रेड पे है आपका 5400। ठीक है, तो आप इनहैंड सैलरी यहाँ पर मान सकते हो कि इनहैंड सैलरी आपकी लगभग 60,000 प्लस या 60,000 के अप्रॉक्स आपकी इनहैंड सैलरी रहेगी पर मंथ की। अब शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता भी आपकी यहाँ पर लिखी है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो आपने किसी भी कोर्स में अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उम्र की गणना यहाँ पर देख सकते हो। उम्र की गणना जो है अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि जो है वो आपकी है 1 अगस्त 2026, यानी कि जो भी आपकी एज है वो 1 अगस्त 2026 के पहले आपकी पूरी हो जानी चाहिए, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है आपकी। अब उम्र सीमा आप यहाँ पर देखोगे तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि न्यूनतम जो आपकी उम्र सीमा है वो यहाँ पर 21 वर्ष रखी गई है। बाकी यहाँ पर अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग से अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पर 35 साल रखी गई है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी एज 21 से लेकर 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। तो वो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल में आपका लिखा है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 37
यहाँ पे वर्ष है, ठीक है, अपर एज लिमिट। तो वही फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी, चाहे वो जिस कैटेगरी से हो, उनके लिए यहाँ पर 38 ईयर्स अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के जो मेल और फीमेल हैं वो आपके 40 ईयर्स यहाँ पर अपर एज लिमिट है उनके लिए। तो वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर कितनी है, 35 ईयर्स। बाकी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पे 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर देखो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे नो लिमिटेशन है, यानी कि आप कितनी बार भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो आपकी नोटिफिकेशन आई है सिविल सर्विस की, ये आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट करें, हर साल आपकी नोटिफिकेशन आती है, इसको आप चाहे जितनी बार ये एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सभी आपको रेडी रखने होंगे। उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हैं, ये सभी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। मैंने ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक उसकी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कुछ यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक के लिए यहाँ पे आवश्यक शारीरिक योग्यता भी लिखी है, ठीक है। अगर आप पुलिस उपाधीक्षक या जिला समादेष्टा या फिर काराधीक्षक या प्रोबेशन पदाधिकारी पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म आपने भरा है, उसमें आपने जो यहाँ पर स्टेज जो आपका वो होता है फॉर्म भरने का, जिसमें आपका फर्स्ट पोस्ट आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, अगर आपने फर्स्ट पोस्ट में इन पोस्ट को प्रेफरेंस दिया है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है आवश्यक आवश्यक यहाँ पे शारीरिक योग्यता भी आपको यहाँ पे हासिल करनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम लंबाई जो है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने इन पोस्ट को प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखा है तो आपको ये चीज देखनी होगी, ठीक है। अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम जो लंबाई है यानी जो हाइट है वो आपकी मिनिमम यहाँ पर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर आप फीमेल हैं तो देख लो, अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पर मिनिमम जो हाइट है वो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखी गई है। सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए सीना भी यहाँ पर आपका माप होता है। सीना का जो न्यूनतम माप है वो आपका बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनके लिए भी बिना फुलाए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो स्टेजेस रहने वाले हैं, पहली स्टेज जैसे कि सभी को पता है प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है मेन एग्जामिनेशन, आपका रिटन एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट किया जाता है, तीसरी स्टेज आपकी फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन सभी का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर रहने वाले हैं। पहला आपका रहेगा जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। जनरल स्टडीज 1 भी आपका 200 नंबर का रहेगा, जनरल स्टडीज 2 भी आपका यहाँ पर 200 नंबर का रहने वाला है और 2-2 घंटे का ये दोनों पेपर आपका रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल रहेंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जब आप पहला राउंड क्वालिफाई कर लोगे फिर आप जाओगे मेन रिटन एग्जामिनेशन। अब मैं इसका प्रोसीजर पूरा दिखा देता हूँ। मेन रिटन एग्जामिनेशन में आपके 6 पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो लास्ट स्टेज आती है वो आपकी आती है इंटरव्यू की। तो पहले इसका एग्जाम पैटर्न डिटेल में देख लेते हैं। आपका टेबल में नीचे दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न। ये क्राइटेरिया आप देख सकते हो, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको आना है तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इतना आपको स्कोर करना ही होगा। अगर आप SC ST फीमेल्स हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर 32% मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 34% मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका है। अगर आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो मिनिमम आपको 36.5% स्कोर करना है। अगर आप EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और टेबल देखते हैं, टेबल में आपका सभी चीज़ लिखी हुई है। बाकी ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बताया था ये वही आपका चल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दो पेपर रहने वाले हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। जब पेपर 1 का आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल जो मार्क्स मैंने आपको बताया था, टोटल आपका मार्क्स है जनरल स्टडीज पेपर 1 का 200 मार्क्स है,
टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर है 2 आवर्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। अब जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कौन-कौन से सेक्शन इसमें रहेंगे, तो हिस्ट्री का आपका सेक्शन रहेगा, हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी टॉपिक देख सकते हो, एंशिएंट इंडिया के आपके 5 क्वेश्चन, मिडिवल इंडिया के 5 क्वेश्चन रहेंगे, मॉडर्न इंडिया के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के यहाँ पे टोटल ये जो है वो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा ही आपका यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस सिलेबस की जो पीडीएफ है मैंने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो सिलेबस की पीडीएफ। इसके अलावा ई सेक्शन आपका यहाँ पर जो रहेगा वो आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये भी आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। फिर झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे जो आपके जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड आपका रहेगा, कल्चर और हेरिटेज। ये सभी आपके टॉपिक्स जो हैं आपके झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनकी जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका है 10 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जी सेक्शन आपका यहाँ पर है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, ये भी आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर आपका है जनरल क्वेश्चन जो कि आपके मिसलेनियस रहेंगे। अब मिसलेनियस में आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो टॉपिक आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी आपके टॉपिक जो है इन टॉपिक से आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे मिसलेनियस के, ठीक है। अब मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक हैं, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज है। फिर आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हो, इसके टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये तो हमने बात कर ली जीएस पेपर 1 की। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 ये भी आपका 200 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पूर्णांक यहाँ पे लिखा है 200, और समय जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन है, तो पहला जो सेक्शन आपका इसमें है झारखंड का इतिहास। इसके आपके कुल जो प्रश्न रहने वाले हैं, कुल आपके 16 प्रश्न रहेंगे। इसमें से भी आप देख सकते हो मुंडा शासन व्यवस्था, एक प्रश्न इसका रहेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस, ठीक है। ऐसा ही आपका झारखंड आंदोलन से कुल जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, कुल आपके 14 प्रश्न रहेंगे। झारखंड का विशिष्ट पहचान, इस आपके यहाँ पर 10 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसका भी देख सकते हो पूरा सिलेबस। तो ये आपका चल रहा था प्रीलिम्स का सिलेबस। अब बात करते हैं यहाँ पर मेंस के सिलेबस की। तो मेंस का भी एक बार सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, का सिलेबस। जो साक्षात्कार का है, मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो मेंस का सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपका मेंस का सिलेबस। अब आते हैं मेंस का सिलेबस। तो मेंस के सेक्शन में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, पेपर 1 जो आपका रहेगा मेंस का, उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो उसमें आपका जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है। इसके अलावा 2 अलग सेक्शन होंगे जिसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसमें ये आपका 50-50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और टाइम इसके लिए मिलेगा 3 घंटे का समय मिलेगा। ये आपका 100 नंबर का रहने वाला है। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें जितना आप स्कोर करोगे उसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, बस आपको पेपर 1 जो है ये आपको क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 ये आपका इंपॉर्टेंट है, अब इसमें आप ध्यान दो। तो पेपर 2 में आपके कौन कौन से है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज करनी होगी, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, 150 नंबर का, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। मेन का जो एग्जामिनेशन है वो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। और प्रीलिम्स आपके टोटल जो है 400 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 जिसमें 200 मार्क्स का, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का। अब बात करते हैं मेन से पेपर 3 की। तो पेपर 3 आपका 200 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 4 जो आपका है, इसमें आपके टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये है। और भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, 200 नंबर का ये रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा इसमें। पेपर 5, पेपर 6 भी, ये भी आपके 200-200 नंबर के रहने वाले हैं। तो मेन का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो आपका टोटल जो है 950 मार्क्स का यहाँ पर मेन रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ठीक है। इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। अब मेन रिटर्न एग्जामिनेशन कैसा क्या होगा, तो रिटर्न एग्जामिनेशन 95 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू टेस्ट का यहाँ पर 100 मार्क्स लिखा है। ग्रैंड टोटल की बात करें, 1050 आपका ग्रैंड टोटल मार्क्स यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसमें से आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन आपका 950 मार्क्स, और इंटरव्यू टेस्ट ये आपका 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। बाकी साक्षात्कार के लिए मैंने बता दिया है, 100 नंबर का आपका ये रहने वाला है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। परीक्षा का शुल्क
भी यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है। ठीक है, परीक्षा का शुल्क आपका 100 रुपये रहेगा और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में।